बच्ची का गैंग रेप हुआ, उसके घर परिवार में जाकर पूछना। हम सरकार तुम्हारे साथ है, प्रशासन तुम्हारे साथ है। अगर ये दिलासा सरकार देती तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार एक जिम्मेदारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता की जय, माता की जय। पीछे आ जाओ। पिछले 28 तारीख के दिन जिस तरह से गैंग रेप जो हुआ है, एक मासूम लड़की के साथ 5 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं और 28 तारीख के दिन उनको उनके परिवार वाले जब जाके पीएस में कंप्लेंट देते हैं तो उनका शिकायत नहीं लिया जाता। जब भारतीय जनता पार्टी इसमें उतरती है, जब जाकर उसके अंदर एफआईआर बुक होता है, एफआईआर बुक होता है, लेकिन किनका भी नाम उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि AIMIM का विधायक का बेटा उसके अंदर है। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई विधायक का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं है, कोई नहीं है बोलना। मुझे लगता है कि ये बड़े ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये है कि जानकारी इकट्ठा कर कोर्ट में जमा करना है, लेकिन फैसला तो उनका देने का काम नहीं है। फैसला देने का काम कोर्ट है, भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 8 दिन हो गए, लेकिन अब तक उनको जेल में डालने का काम नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है कि तेलंगाना में पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो या KTR हो, KTR को मैं समझता हूँ कि KTR को ट्विटर की मिनिस्ट्री देने की जरूरत है, क्योंकि उनका काम सिर्फ ट्विटर में ट्वीट करने का हो चुका है। चाहे रेप हो, मर्डर हो, चाहे कोई भी घटना हो, ट्विटर पे ट्वीट करना है, देखना है। अगर KTR महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते, अगर KTR जिस तरह से हैदराबाद में जो घटनाएं हो रही है उनके घर पर जाते, उनको बोलते सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, जो लोग ये कांड करे हम उनको जेल में डालेंगे, ऐसा अगर आश्वासन देते तो मुझे लगता है कि हाँ भाई कम से कम यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार है। लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब बड़ी बात, असदुद्दीन ओवैसी पिछले 8-10 दिन हो गए, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी बात नहीं है, कुछ भी उनका जवाब नहीं है। अगर देश में अगर कुछ भी होता, देश में कहीं पर भी कुछ भी होता तो पहले स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी कहा था कि भाई यहाँ कर्नाटका में मॉब लिंचिंग हुई, कानपुर में घटना हुई, ये घटना हुई, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विधायक का बेटा इस तरह से इसके अंदर रेप में कांड में आया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जवाब तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, तेलंगाना की सरकार हो या AIMIM पार्टी हो, ये वार्निंग देती है कि जल्द से जल्द उन 5 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालकर उनको फांसी की सजा या उनको जो संविधान के हिसाब से सजा नहीं देंगी। हम प्रगति भवन जाएंगे, DGP ऑफिस जाएंगे, कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने में हम आगे रहेंगे। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि सरकार क्यों अब तक खामोश बैठी हुई। अगर ये आम इंसान का केस होता
तो जल्द से जल्द उसको जेल के सलाखों में पीछे डालती। ये विधायक का बेटा है बोल के उसको अंदर नहीं डाली, या मिनिस्टर का पोता है बोल के इसके अंदर नहीं डाली। ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। किसके एमएलए का बेटा है वो? ये बहादुरपुरा एमएलए का बेटा मौसम खान का बेटा उसके अंदर है। भारत माता की पिछले 28 तारीख के दिन जो कांड हुआ हैदराबाद में, 5 लोग बच्ची का गैंग रेप हुआ, उसके घर परिवार में जाकर पूछना। हम सरकार तुम्हारे साथ है, प्रशासन तुम्हारे साथ है। अगर ये दिलासा सरकार देती तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार एक जिम्मेदारी के साथ बात करती थी बोल के मुझे लगता है। एक चेयरमैन के बेटे का भी नाम आ रहा ना, उस ताल्लुक से क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का बेटा भी इसके अंदर है। ये बड़े शर्मनाक की बात है। समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का मकसद क्या है, सरकार क्या काम करना चाहती है। अगर मासूम अब तक ना तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस मीट हुआ, ना केटीआर की तरफ से प्रेस मीट हुआ, ना सरकार की तरफ से प्रेस मीट हुआ, ना एमआईएम पार्टी से प्रेस मीट हुआ, ना असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रेस मीट हुआ, किसी के तरफ से प्रेस मीट नहीं एक हुआ। वाकया और एक जो है जो दिशा केस में हुआ था, डीसीपी वेस्ट जोन ये बताए कि माइनर का जो है विक्टिम और एक्यूज का नाम एफआईआर में नहीं डालते, जो सेक्शन बुक हुए फिर अब किसके ऊपर केस होगा। और वहाँ पर तो सजनार साहब इनकाउंटर करे थे, फिर अब यहाँ कहीं को यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स का है, एमएलए और वक्फ बोर्ड चेयरमैन के बच्चे वीआईपी है बोल के उनको कुछ एक्शन नहीं हो रहा क्या? बराबर आप बराबर बात करें। वीआईपी का बेटा उसके अंदर है, कोई एमएलए का मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए उनको सजा नहीं दे रहे। अगर कोई आम इंसान होता तो आज वो जेल के सलाखों में सड़ता। मिनिस्टर के बेटे, एमएलए के बेटे बोल के खुले आम आज भी फिर रहे। हमारा सवाल क्या है, आज तेलंगाना में कितने हर जगह मर्डर हो रहे, हर जगह वारदातें हो रहे, हर जगह रेप केस हो रहे। एक चोर को पकड़े तो, मामूली चोर को पकड़े तो, गांजा पकड़े तो, या कुछ भी पकड़े तो प्रेस मीट करके उसको जेल के अंदर डाले। अरे गैंग रेप करा उसको अंदर नहीं डाल रहे। राजेंद्र नगर में टीआरएस का लीडर कामवाली को रेप करा ना, राजेंद्र नगर में भी हुआ, उसका भी अब तक कुछ भी नहीं है। शमशाबाद में हुआ, राजेंद्र नगर में हुआ, पहाड़ी शरीफ में हुआ, पूरे टीआरएस के लीडर से। पार्टी हो गई है। और जो है जब तेलंगाना का इशू था तो केसीआर साहब और हरीश राव, केटीआर सब जो है धरना दे रहे थे। आज सबको क्यों रोका जा रहा धरने से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही डिमांड है, हमारा मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है, युवाओं को सुरक्षा देना है, बूढ़े बुजुर्गों को सुरक्षा देना है। आप देख सकते हैं कल भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम ली। नुपुर शर्मा जो कि देश में मुस्लिम समाज के एक नबी के बारे में उसने गलत स्टेटमेंट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान के सम्मान के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके समाज के लिए इमीडिएट उसको बर्खास्त कर 6 साल के लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को डिमांड करे। आज मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, जब अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट की बात करा, जब अकबरुद्दीन ओवैसी भगवान श्री राम के बारे में बात करा, अकबरुद्दीन ओवैसी भाग्य लक्ष्मी के बारे में बात करा, जब असदुद्दीन ओवैसी का सो रहा था, जब उसको मीडिया पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या मकसद है अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने के लिए, कुछ तो भी तुम्हारा स्टेटमेंट है। जब असदुद्दीन ओवैसी का क्या जवाब होता, हम कुछ नहीं करेंगे, हम संविधान के ऊपर विश्वास करके संविधान जो संविधान के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा वो करेंगे। संविधान का हम भी इज्जत करते। आज अकबरुद्दीन ओवैसी को भाई इज्जत नहीं करे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को असदुद्दीन ओवैसी जब हिंदुओं के देवी देवताओं को ये बात कहे तो इमीडिएट उसको सस्पेंड करना था और उसके लिए बात करना था। एमआईएम घोटाला, एमआईएम घोटाला, एमआईएम घोटाला।